हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास को अत्यंत पावन और मंगलमय मास माना गया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस महीने में प्रातः काल स्नान, दान और तप का विशेष महत्व होता है। इसी पावन समय में हम ज्येष्ठ मास से जुड़ी दिव्य पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के अंत में हम ज्येष्ठ मास का विशेष महात्म भी जानेंगे, इसलिए अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिए। आइए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। पिछली कथा में हमने सुना कि पुंडरीक और अम्बरीश नाम के एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय अपने पापों के बोझ से व्याकुल होकर यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास पहुंचे और प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब उस सभा में उपस्थित एक वैष्णव ने उन्हें बताया कि वे पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा करें, जहां उनके पापों का नाश हो सकता है। यह सुनकर दोनों भगवान के धाम की ओर प्रस्थान कर गए। अब आगे की कथा सुनते हैं। ऋषि जैमिनी कहते हैं कि उन दोनों के मन में पश्चाताप और वैराग्य उत्पन्न हो चुका था। उन्होंने कुसंग का त्याग कर दिया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए शुद्ध आहार और व्रत का पालन किया। कुछ समय बाद नीलाचल स्थित भगवान पुरुषोत्तम के धाम पहुंच गए। वहां उन्होंने तीर्थराज के जल में विधि पूर्वक स्नान किया और मंदिर के द्वार पर जाकर साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन उन्हें तुरंत भगवान के दर्शन नहीं हुए। इस कारण वे चिंतित हो गए और निश्चित किया कि जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक उपवास करेंगे और भगवान के नामों का कीर्तन करते रहेंगे। तीसरी रात्रि में उन्हें दिव्य दर्शन का प्रकाश हुआ। इसके बाद भी वे 3 दिनों तक उपवास करते रहे। 7वीं रात्रि को उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। उनके भीतर दिव्य ज्ञान जागृत हो गया और वे पापों से मुक्त हो गए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के स्वरूप का दर्शन किया। भगवान शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए थे। दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत थे। उनके कमल जैसे विशाल नेत्र अत्यंत मनोहर थे और मुख पर मधुर मुस्कान थी। उनके पास लक्ष्मी जी विराजमान थी। भगवान के वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि शोभायमान थी, जिससे संपूर्ण जगत का प्रतिबिंब दिखाई देता था। इस दिव्य दर्शन से दोनों ही अत्यंत आनंदित हो गए और वे तुरंत ही सभी विद्याओं में निपुण हो गए। उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। पुंडरीक बोले, हे जगत के आधार, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि के पालन और संहार के कारण हैं। हे नारायण, आप ही सबको शरण देने वाले हैं। मैं अज्ञान और पाप में डूबा हुआ हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। आपका नाम ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का प्रदान करता है। संसार सागर में डूबे हुए जीवों के लिए आप ही एकमात्र आश्रय हैं। मुझे आपके चरणों में अटूट भक्ति प्रदान करें। इसके बाद अम्बरीश ने भी भगवान की स्तुति की। उन्होंने कहा, सर्वात्मा प्रभु, आप पर मैं प्रणाम करता हूँ। आपका स्वरूप अनंत है। आपका नाम ही पापों का नाश करता है और जीवन को पवित्र बनाता है। कृपया मेरे हृदय में सदा आपकी भक्ति बनी रहे। दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पुनः दर्शन दिए। उन्होंने भगवान के साथ बलभद्र जी और देवी सुभद्रा के दिव्य स्वरूप का भी दर्शन किया। बलभद्र जी श्वेत वर्ण के अत्यंत तेजस्वी और बलशाली थे और सुभद्रा जी लाल वर्ण में दिव्य आभा से युक्त थी। तीनों स्वरूपों का दर्शन करके दोनों भक्त अत्यंत आनंदित हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात परम ब्रह्मा का स्वरूप है। उन्होंने वहीं रहने और जीवन भर भगवान का भजन करने का निश्चय किया।
समय के साथ उन्होंने भगवान का नाम जपते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऋषि कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता या सुनाता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। इसके बाद ऋषियों ने पंच अंगनी व्रत के विषय में प्रश्न किया। स्कंद जी ने बताया कि जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तब पार्वती जी अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने ऋषियों से उपाय पूछा, तब उन्हें पंच अग्नि व्रत करने की सलाह दी गई। इस व्रत में ज्येष्ठ मास की तृतीया से प्रारंभ कर चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर सूर्य की ओर ध्यान किया जाता है और संयम पूर्वक व्रत रखा जाता है। पार्वती जी ने यह व्रत पूरे विधि विधान से किया। भगवान शिव ने प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। स्कंद जी ने बताया कि यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। जो श्रद्धा से इसे करते हैं वे जीवन में सुख भोग कर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ ज्येष्ठ मास के महात्म का वर्णन पूर्ण होता है। हमें आशा है कि यह कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। इसका श्रवण करने से अपने पुण्य अर्जित किया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली कथा के साथ। हरे कृष्णा।